नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी आज की। और कहानी आज की में मैं बात करूंगा उस महान अफ्रीकी एथलीट की जिन्होंने 1960 में आयोजित ओलंपिक खेलों का मैराथन गोल्ड मेडल नंगे पांव दौड़कर जीता। 24 साल की एज तक जिनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी, और वो पहले ब्लैक एथलीट थे जिसने ओलंपिक में मैराथन के बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल जीते। ये कहानी है उस विजय यात्रा की जो ये दर्शाती है कि इच्छा शक्ति और अदम्य साहस के दम पे कुछ भी किया जा सकता है। और साथ ही ये कहानी है विधि के हाथों रची गई उस विडंबना की जिसका अंत एक ट्रेजेडी के साथ हुआ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी महान अफ्रीकी एथलीट अबीब बकीला की। दोस्तों, 7 अगस्त 1932 का दिन था जब बोस्टन अमेरिका में ओलंपिक में मैराथन दौड़ दौड़ी जा रही थी। और संयोग देखिए कि हजारों किलोमीटर दूर उसी दिन इथोपिया के एक छोटे से गांव में एक चरवाहे के घर पे अबीब बकीला का जन्म। अबीब बकीला बड़े हुए तो इथोपिया के उस समय के एम्परर हेल सिलासी के बॉडीगार्ड हो गए। और 1956 में हेल सिलासी ने एक स्वीडिश कोच ओनी निस्कानन को इनवाइट किया अपने बॉडीगार्ड्स को ट्रेन करने के लिए, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। और जब निस्कानन ने बकीला को दौड़ते हुए देखा हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग के दौरान, देन निस्कानन सॉ ए ह्यूज पोटेंशियल इन हिम, और उन्होंने उसको बकीला को तैयार करना शुरू किया लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए। 1960 के रोम ओलंपिक आयोजित हुए, और जब निस्कानन और बकीला रोम पहुंचे तो बकीला ने एक नया पेयर ऑफ शूज, जूतों की जोड़ी परचेज की। और जब उससे वो दौड़ रहे थे तो उनके ब्लिस्टर्स हो गए एंकल्स के नीचे जूतों के कारण। और क्योंकि बकीला को कुछ एक्सपोजर था नंगे पांव दौड़ने का, तो निस्कानन और बकीला ने यह तय किया कि यह दौड़ मैं नंगे पांव ही दौड़ूंगा। लोगों ने बहुत खिल्ली उड़ाई कि देखिए अफ्रीका का एक एथलीट आया है जो नंगे पांव भाग रहा है। लेकिन जब बकीला ने गोल्ड मेडल जीता तो रोम के अखबारों ने लिखा कि इथोपिया को जीतने के लिए इटली की पूरी सेना की जरूरत पड़ी थी, लेकिन आज एक अकेला इथोपियन रोम को जीत के चला गया। 1960 के रोम ओलंपिक के बाद 1964 में टोक्यो ओलंपिक आयोजित हुए, और रेस के ठीक 6 सप्ताह पहले बकीला को अपेंडिक्स की तकलीफ हुई और उनकी जाहिर है सर्जरी करनी पड़ी। और इस सर्जरी के कारण सभी का अनुमान यह था कि बकीला इस बार गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएंगे। लेकिन फिर एक बार फिर बकीला ने सबको गलत साबित किया और इस बार जूते पहनकर दौड़े और इस बार भी गोल्ड मेडल जीता। 1968 में मेक्सिको सिटी में आयोजित ओलंपिक में भी बकीला भाग लेने गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक चोट के कारण उनको 10 मील के आसपास दौड़ने के बाद विड्रॉ करना पड़ा। बकीला की लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उन्हें हर वो चीज मिली जो कि एक सफल आदमी के जीवन में हुआ करती है। हेल सिलासी जो इथोपिया के उस समय एम्परर थे, उन्होंने एक वॉल्क्सवैगन गिफ्ट की थी बकीला को। और बकीला 1969 की ये बात है, 1969 की, वही वॉल्क्सवैगन ड्राइव कर रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एन सीरियस एक्सीडेंट। और इस एक्सीडेंट के कारण बकीला वॉज पैरालाइज्ड बिलो द वेस्ट, कमर से नीचे वाला हिस्सा उनका पैरालाइज हो गया, और इसके बाद बकीला कभी भी नहीं दौड़ पाए। बावजूद इसके उन्होंने अपना मोटिवेशन लेवल कभी कम नहीं होने दिया, और बहुत बार उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा कि मेरी जीत भी ईश्वर की देन है और मेरी ये स्थिति भी ईश्वर की देन है। तो जिस तरह मैंने जीत को स्वीकार किया है उसी तरह मैं इस स्थिति को भी स्वीकार करता हूं। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक आयोजित हुए
और बकीला को एक स्पेशल गेस्ट के रूप में म्यूनिक ओलंपिक में इनवाइट किया गया। और अमेरिका के एथलीट फ्रैंक शॉर्टर ने जब वो रेस जीती मैराथन, तो आके सम्मान स्वरूप बकीला से हाथ मिलाया। 25 अक्टूबर 1973 को ब्रेन हेमरेज होने के कारण बकीला का मात्र 41 साल के जीवन के बाद स्वर्गवास हुआ। लेकिन इस 41 साल की जीवन के माध्यम से बकीला ने ये मैसेज दिया कि मेहनत अगर आदमी करे, अगर उसके विल पावर स्ट्रांग है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अबीब बकीला की। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर किसी वीडियो में एक और कहानी के साथ हाजिर होता हूँ।